औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल तबारकल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बुज़ुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, गुज़िश्ता से सब्र के ताल्लुक़ से बात चल रही है। हमारे अकाबिरीन हज़रात, हमारे असलाफ, हमारे बुज़ुर्ग, दीनदार लोग दीन की इशाअत करने वाले लोग, हज़रात सहाबा इकराम और हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो मुसीबतें आईं उस पर किस तरह से ये लोग सब्र करते रहे और दीन को आगे बढ़ाने में सारी तकालीफ को झेलते रहे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अबुल कासिम जुनैद बगदादी उनका नाम है। इससे पहले इनका वाक़या मैं आप लोगों को सुनाया था। एक बादशाह के पहलवान थे, अल्लाह तौफीक दे दिया किसी के ज़रिए से, वो फिर अल्लाह वाले अपने मामू के पास जाकर इल्म आखिरत, इल्म लदूनी और फिर इल्म इरफान हासिल किए। रास्ते से जा रहे हैं, यानी अल्लाह ताला इतना उनको सराया था, इतना बढ़ाया था। इधर आओ सामने आओ। इतना बढ़ाया था, इतना सराया था कि दो दुआ मांगते थे, अल्लाह उसे पूरी करता था। हजारों लोग उनके मुरीद थे। रास्ते से जा रहे हैं तो किसी आदमी ने कहा, ओ मुनाफिक। हम जैसा होता तो नहीं मालूम कितने बातें करता उसको। पीछे पलट कर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल के बाद सही नाम से बुलाया तू। मुनाफिक किसको कहते हैं? जो दिल में एक हो, ज़बान पर एक। दिल में कुफ्र हो, ज़बान पर ईमान और इस्लाम की बातें करे, उसे मुनाफिक कहे। तो इस तरह से वो शख्स जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को कह रहा है, ओ मुनाफिक। हजरत ने पीछे पलट कर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल के बाद सही नाम से बुलाया। इन्हें अपने आप को इतना इज्ज़त और इनके सारी के अंदर लेकर गए कि सामने वाला आदमी अगर गाली दे रहा है, गैर गलत बात कर रहा है, तो किसी किस्म का कोई शिकन चेहरे पे नहीं आता था। किसी शख्स ने हजरत को बीमार हुए तो कहा, हजरत आप बीमार हो गए हैं, यहाँ एक हकीम रहता है, उसके पास लेकर चले आपको, आपकी दवा करेगा वो। हजरत ने कहा कि अच्छा भाई,
मेरे पेट में जल रहा है, पेशाब में जल रहा है, उसे बताओ हकीम को कि भाई ये इस तरह से मुझे तकलीफ है, इसकी क्या दवा करना चाहिए। तो वो हकीम ने कहा कि भाई उनका खारो रहा है ना पेशाब, लेकर आओ, मैं मुआयना करके उनकी दवा तजवीज़ करूँगा। जब उनके पास, वो हकीम के पास पेशाब लेकर गए, वो गौर से देखते 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 थोड़ी देर के अंदर कलमा पढ़ लिया। गैर मुस्लिम तो था ही था, कलमा पढ़ लिया। लोग कहने लगे, जो पेशाब लेकर आए थे, कहा हजरत हकीम साहब, हम अपने शेख का इलाज पेशाब के जरिए से कराना चाहते थे, लेकिन वो बिस्तर पर बैठे हुए हैं, उनको चलने हाथ नहीं हो रहा, मगर बिस्तर पर बैठे बैठे पेशाब के जरिए से तुम्हारा इलाज है, रूहानी कर दिए उन्होंने। ये समझ में नहीं आया हमारे, हम तो उनका जिस्मानी इलाज कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारा रूहानी इलाज कर दिया। तो वो हकीम कहने लगा, भाई ये पेशाब मैं देख रहा हूं, इश्क खुदा में, सुन्नत नबवी में जल जल के निकला है। पेशाब के अंदर ये कैफियत है, तो फिर आदमी के अंदर क्या कैफियत होगी, कोई अंदाजा नहीं कर सकते। इसके बावजूद वो शख्स कह रहा है, वो मुनाफिक, कहा कि 22 साल के बाद सही नाम लिया। हजरात सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन इब्तदाई मरहले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुने, बहुत दूर दूर तक चर्चे चले। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह ताला अपने मुल्क से अपने भाई को भिजाए अरबस्तान को, यानी काबतुल्लाह को, मक्के शरीफ को, जाओ देखो ये आदमी जो कह रहा है, नबूवत का दावा कर रहा है, ये सही है या गलत। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई आए, देखे, बैठे, एक दो रोज रहे। उसके बाद भाई को जाकर कहने लगे, भाई वो आदमी ना तो काहिन है, ना तो जादूगर है, ना तो कोई सितारा वगैरह देखकर कोई चीज बताने वाला है, बल्कि आसमानी बातें बिल्कुल ठेस, एकदम सही सही बताता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो अल्लाह का खास नबी है। जब दिल में बात बैठी कि भाई नबी है तो मिलना चाहिए, मुलाकात करना चाहिए, तो अपने मुल्क से निकलकर, अपने कबीले से निकलकर मक्के मुकर्रमा का सफ़र किया। चूँकि इब्तदाई ज़माना था, जो भी मुसलमान होता था बहुत तकलीफ़ें उसको दी जाती थी। चूँकि वो आए अरबस्तान में, अरब के अंदर एक बात आज भी है, खैर उस ज़माने में क्या थी, जो दूसरा आदमी अपने गांव में आता तो उसकी मेहमान नवाजी करना वो लोगों का शेवा बन जाता। वो ये नहीं पूछते कि तेरा मज़हब क्या है, तो कौन से ख़ानदान का है, कैसा आदमी है, ये कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं। बस एक नया अजनबी आदमी आया, उसके खाने का, उसके पीने का, उसके रहने का वो इंतज़ाम करते हैं। खैर वो ज़माना तो ज़माना था साहबा का, आज भी हमारे इलाके में नहीं है। उत्तर प्रदेश के इलाके में सहारनपुर से, क्योंकि हमारा रथ है, जाना आना होता था, ये बच्चे हमारे पढ़ते थे वहाँ पर। आज भी उस इलाके के अंदर
मगरिब की नमाज के बाद अक्सर व बेशतर मस्जिदों में ऐलान होता है, भाई कोई मुसाफिर है तो हमको इतल्ला दे दें ताकि उसके खाने का, उसके सो जाने का इंतज़ाम हो सके। अब अगर इतल्ला दी गई तो उसके खाने का, उसके सोने का इंतज़ाम होता है। जितने बड़े बड़े मदारिस हैं, चाहे वो मज़ाहिर उलूम सहारनपुर हो, दारुल उलूम देवबंद हो, शाही मुरादाबाद हो या नज़रतुल उलमा लखनऊ हो, जितने बड़े बड़े मदारिस हैं वहाँ तो बाज़ाब्ता इंतज़ाम है मेहमानों के रहने का, खाने का और उनके आराम का, सारी चीज़ों का इंतज़ाम है। सिर्फ आप जाकर सिर्फ नाम लिखाना या इतला दे देना कि भाई हम लोग फलानी जगह से आए हुए हैं, इतने आदमी हैं और हम इतने दिन आपके पास रहेंगे, बस आपका सारा इंतज़ाम हो जाएगा। यहाँ तक के कमरे की चाबी तक दी जाएगी आपको। देवबंद में मेहमान खाना है, सहारनपुर में मेहमान खाना है, जो वहाँ जाना आना होता है हमारा। आप सिर्फ जाकर इतला दे दें कि भाई हम लोग हैदराबाद से आए हुए हैं, 2 रोज़ हम ठहरेंगे, देखते हैं इस लिस्ट में कौन सा कमरा खाली है। कहा कि मौलाना ये कमरा खाली है, इसमें 4 बेड हैं, यानी 4 पलंग हैं। आप कितने आदमी हैं? ताकि हम 3 हैं। एक आदमी अगर दूसरा आ जाए तो मुनासिब है, अगर ये कबूल कर लिए ठीक है, तो अगर आया तो उनको जोड़ कर देते हैं और चाबी हाथ में दे देते हैं। कहा तुम्हारा सामान वगैरह रख लो, चाबी अपने पास रखो और फिर कहीं जाकर आना है जाकर आओ। ये टाइम में खाना आपके जो है हवाले किया जाएगा या खाना यहाँ पर दस्तरखान लगेगा और फिर आराम करने का मामला, गर्म ठंडा सारी चीज़ों का इंतज़ाम होता है। कोई आदमी जाकर ये अपने आप को अजनबी महसूस नहीं करता। आज भी है, वो तो वो ज़माना था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तालीमात है ना ये। चूँकि उस ज़माने में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मेहमान बने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हमेशा एक मामूल ये रहता था, जो भी मस्जिद नबवी में, मस्जिद हराम में आता, यानी काबतुल्लाह में आता, नया आदमी तो जब भी समझ में आता है, उसको बोलते हैं कि भाई आप हमारे मेहमान हैं, हमारे पास खाइए, हमारे पास रहिए। तो बेचारा समझ में आया तो ठीक है, फिर ये नहीं पूछते कि तेरी ज़ात कौन सी है, कौन से मज़हब का है, कहाँ का, कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं। खाना वगैरह खिलाए, 1 नहीं 2 नहीं 3 रोज़ तक खाना खिलाए, 3 रोज़ तक घर में सुलाए। जब तीसरे रोज़ आने लगे तो चूंकि मेहमान की मेहमान नवाजी एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन होती है, चौथे दिन उन्हें अगर नहीं बोला तो फिर हज़रात पूछा करते थे भाई किस गरज से आए थे, तुम्हारा क्या मकसद था, क्या काम तुम्हारा हुआ नहीं जो आप और ठहरे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि भाई हमारे पास खाना ख़त्म हो गया चले जाओ, ऐसा नहीं बोलते थे। जो भी उनके पास रहता था वो दिया करते थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि भाई तुम किस गरज से आए थे, क्या कारोबार करने के लिए आए थे, जो ठहरे हुए तुम्हारा काम नहीं बना? तो वो कहने लगे कि भाई मैं तुमको पहले कसम खिलाता हूँ, बोलो कसम से कि नबी जो है अपने दरमियान में आए हुए हैं मालूम हुआ, और वो नबी सच्चे हैं ये भी मालूम हुआ, मगर वो पहचानत मेरे को 3 रोज़ से मैं आ रहा हूँ, मेरे को नबी समझ में नहीं आ रहे, सबके दरमियान में बैठ रहे हैं, क्या बिल्कुल नबी सही नबी है? कहा बिल्कुल सही नबी है। तो कहा मैं ये बात सुनकर ही अपने जो है मुल्क से आया हूँ और मैं ईमान में दाखिल होना चाहता हूँ। हज़रत अली कहने लगे भाई देखो मुखालिफत का ज़माना बहुत ज़्यादा ज़ोर का है, आप अगर खुल्लम खुल्ला अगर ये बात करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी और लोग तकलीफ़ देंगे। बेहतर ये है
कि अब मेरे साथ भी चलना मुनासिब इस वास्ते नहीं है कि तुम अगर मेरे साथ 3 रोज से तो चल रहे हैं, लेकिन अब ये बात बोलने के बाद में अगर चलेंगे तो लोग शक समझेंगे आपको, 3 रोज के बाद में भी चल रहा है, क्या बात है। लिहाजा मैं जो है जरा पेशाब करे सर का करता हूँ, नहीं पेशाब तो आ रहा नहीं, बैठ जाता हूँ, तुम चलना आगे। लोगों को इसका एहसास भी नहीं है कि ये दोनों जोड़ी है, इतना डरते थे तकलीफ से। लोग तकलीफ देंगे नहीं आदमी को, तो ये विश्वास है। सुना छे जब गए मस्जिद नबवी में, इशारतन बता दिया कि ये है अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा ही सुने, कहा कि मुझे इनका चेहरा देखकर, इनके आपस में गुफ्तगू देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था कि यही नबी हो सकते हैं। चुनांचे जैसा ही मालूम हुआ, फौरन हाथ पे हाथ रखकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं तो कलमा पढ़ने के लिए आया हूँ, कलमा पढ़ूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कलमा पढ़ा दिया। कहा कि जाओ अपने कबीले में जाओ और अपने कलमे का इजहार मत करना, क्योंकि मुखालिफत का जोर ज़्यादा है। अगर तुम करोगे तो लोग खामखा के तकलीफ देंगे, अब तकलीफ को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, तो ये बात मुझे ज़्यादा तकलीफ की होगी। आपको तो होगी लेकिन मुझे भी होगी। लेकिन हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि या रसूल अल्लाह, कलमा हक़ है क्या नहीं है? जब आप हक़ हैं तो कलमा भी हक़ है। जब कलमा हक़ है तो फिर लोगों के दरमियान में बोलना, चिल्ला के पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना। लेकिन क्यों जो है छुपाया करते थे कि भाई लोगों की जो है तकलीफ़ को शायद ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इस वास्ते छुपाते थे। जब गलबा हो जाएगा हमारा, उस वक्त में तुम आ जाना, ये बात बता दिए थे। लेकिन वो जज्बात में आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह ऐसा नहीं होगा, तो कलमा हक़ है तो हम पढ़कर ही सुनाएंगे, वो भी काबतुल्लाह में जाकर पढ़ेंगे, जबकि 360 बुता रखे हुए थे वहां पर काबतुल्लाह में। जब काबतुल्लाह में गए और जोर से आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, फिर तो क्या था कि चारों तरफ से लोग आए। ये कौन आ गया हमारे दरमियान में, हमारे खुदाओं के दरमियान में, ये कोई दूसरा अजनबी शख्स कौन है? जब लोग आए तो मारना शुरू करे हैं। किताबों में लिखा है इतना मारे हैं, जहां से पकड़ रहे थे चमड़ी निकल रही थी, जहां भी पकड़ रहे थे चमड़ी हाथ पा रही थी, इतना मारे। और करीब था कि वो ख़त्म हो जाते। लेकिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है, वो आकर उनको बचाने के वास्ते उनके ऊपर अपना साया बनाकर ठहर गए। कहा, अरे तुम जानते भी हो, जब तक अभी ईमान में दाखिल नहीं होते हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम जानते हो ये कौन है? लोग बोले कौन है? ये मुल्क शाम में जाता हुआ रास्ता, इसके ये कबीले गफ्फारिया के आदमी हैं, और मुल्क शाम से हमारा ताल्लुक बहुत ज्यादा है तिजारत का। अगर वो रास्ता बंद हो गया तो तुम्हारी नातखी बंद हो जाएगी, खाना पीना बंद हो जाएगा। ये आदमी अगर मर गया तो समझो तुम्हारा बहुत बड़ा मुश्किल का मसला है। लोग कहा कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इनको बंद करा दो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इसके मुंह से जो सुन रहे हैं। कहा क्या पढ़ रहे थे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे थे। कहा ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बंद करा दो। क्योंकि मार इतना ज़्यादा खा गए थे कि वो बात तो क्या कर सकते, बेहोश 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 हो रहे थे। कुछ देर के बाद में होश आया, फिर लेकर जाके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पहुंचा दिया गया। काबतुल्लाह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकान है, ये हमारे गुडुपीरा हैं, उतनी दूर होता, बल्कि उससे ज़रा आगे पीछे। तो वहाँ पर ले जाकर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला को पहुँचाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे, अरे भाई मैं तुमको पहले ही बताया था, आप इस तार ज़्यादा जो है
आवाज़ से पढ़ना, गोया लोगों के दरमियान में बोलना, वो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। तुम जो है खामा खा के परेशान हो गए, मुसीबत में गिरफ्तार हो गए। दूसरे दिन तक उनको कुछ ठंडा गरम वगैरह करके ज़रा दूसरे दिन तक ज़रा अच्छा हुए, यानी चलने के काबिल हुए। दूसरे दिन फिर जाके काबतुल्लाह में फिर पड़े, लोग फिर भाग के आए। जब मारना शुरू करे तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फिर कहा कि देखो तुम्हारे लिए बड़ी खतरे की घंटी है। खैर मामला यहाँ तक हुआ कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस ज़माने में मार तो खा गए, लेकिन उस रास्ते से जो अरबस्तान के यानी काबतुल्लाह के लोग, मक्का मुकर्रमा के लोग उस रास्ते से मुल्क शाम जाकर अपनी तिजारत करके आते थे, कभी किसी वक्त में ज़बान से कुछ बोलना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कभी आंख से उठाकर कभी तिरछी नगाह से भी नहीं देखा। किसी शायर ने कहा, कौन कहता है मोहब्बत की ज़बान होती है, दर हकीकत तो ये आंखों से बयां होती है। कभी आंखों से तिरछी नजर से भी नहीं देखा अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरीके से सब्र के करते हुए दीन को जो फैलाए हैं। आज हमारे पास तक जो दीन आया हुआ है, ये तलवार के जोर से नहीं आया। जो तकालीफें सहाबा इकराम बर्दाश्त किए हैं, उस तकालीफों के बाद दीन की बातों को लोगों तक पहुंचाने में आगे आगे बढ़ रहे हैं, कुर्बानी दिए हैं। उस कुर्बानी का नतीजा है कि यहाँ हम बैठकर जो कलमा पढ़े हुए। बार बार आपको सुनाते हैं, सुनते भी हैं आप लोग, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह, एक औरत के गुलाम ईमान में दाखिल हो गए, कलमा पढ़ लिया। उस औरत को मालूम हुआ कि कलमा पढ़ लिए हैं। औरत ने कहा, खबरदार, मेरी गुलामी में रहकर तू मोहम्मद के कलमे को पढ़ता है, तुझे ऐसी सजा दी जाएगी कि दुनिया याद रखेगी। कभी उतबा, कभी शैबा, कभी अबू जहल, कभी अबू लहब, नहीं मालूम कितने कितने लोग मारते थे, क्योंकि काले कलोटे आदमी थे, हबशी थे, लंबे पूरे ऊंचे, और मारने वाले 3-3, 4-4, 5-5 आदमी, मार खाने वाला एक। और इन्हें ठहर कर बोलती थी, मारो जितना मारना है, जब तक मारते रहो उस वक्त तक जब तक कि ये एक खुदा को खत्म कर दे, छोड़ दे, या ईमान से हट जाए, मोहम्मद को यूं कहे कि ये मेरा नहीं है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला बोलते थे, खबरदार, मैं जिसके ऊपर ईमान लाया हूं वो सच्चे नबी है, और जिसका कलमा कबूल किया हूं वो खुदा है, वहदहू ला शरीक लहू है। जान जा सकती है लेकिन ईमान जा नहीं सकता। किसी कहने वालों ने कहा, अरे अल्लाह के बंदे, कितनी तकलीफ हो रही है, तेरे को मार रहे हैं तो तकलीफ हमारे को हो रही है। अच्छा, मारने वाले खुद भी बोल रहे हैं। अबू जहल जिस वक्त में मार रहा था, खून उछल कर हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु का कपड़ों पर गिरा। देखकर कहा, ओहो, तेरा खून मेरे कपड़ों पर गिरा। चूंकि अरब हजरात खून को जब देखते हैं तो एकदम पसपा हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई इसका खून निकल गया। कत्ल करना अपनी जगह पर, लेकिन खून अगर किसी का निकल गया तो ये समझो कत्ल ही हो गया, यानी उसको ऐसा समझते हैं वो लोग। अबू जहल कहने लगा, तेरा खून मेरे जिस्म पर पड़ा, कपड़ों पर पड़ा, मुझे रहम आ रहा है और तू हंस रहा है। मुझे रहम आ रहा है और तू हंस रहा है। तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला ने कहा, अरे तेरी क्या मजाल है मुझे मारने की? तेरा हाथ अगर उठ रहा है तो ये अल्लाह के हुक्म से उठ रहा है, तेरा कोड़ा मेरे ऊपर पड़ रहा है तो ये अल्लाह के हुक्म से पड़ रहा है। अल्लाह देखना चाहता है ये मेरे ईमान को, कि कितना ईमान वाला, कैसा जो है मेरे ऊपर ईमान लाया, कहाँ तक बर्दाश्त करता है।
ये अल्लाह मेरी आजमाइश करना चाहता है, तेरी क्या हकीकत है मेरे पास। तो मैं अपने खुदा के ऊपर भरोसा रखा हूं और सब्र कर रहा हूं, शायद इसका बदला मुझे आखिरत में अल्लाह देगा। खैर जमाना गुजर गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ये मारों को देखे, बर्दाश्त नहीं करे, क्योंकि पैसे वाले मालदार थे, आकर कहा अरे अल्लाह के बंदे, तू मार रहा है ये बिल्कुल गरीब और निहत्ता किस्म का आदमी, क्या चाहता है बोल, इसको जो है मैं खरीदता हूं, कितने पैसे। कहा कि पैसे नहीं। बोले फिर क्या होना, इसके बदले में 20 गुलाम तेरे देना, तेरे 20 गुलाम मेरे हवाले करना, तब के मैं इसको छोड़ूंगा। 20 गुलाम देने को नहीं, इन्हें छोड़ने को नहीं, ऐसा था वो। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तुम कहा अरे ईमान वाले गुलाम के बदले में 20 गुलाम तो क्या, बल्कि 20,000 भी देने के लिए तैयार हो, चल कबूल हो गया, छोड़ा। ईमान में आ गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, कहा या रसूल अल्लाह आपकी दुआ कबूल हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई क्या बात हुई। कहा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने मुझे खरीद कर आजाद कर दिया, मैं आपकी खिदमत में आ गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना गुजरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला का जमाना 2 साल का था खिलाफत का, वो भी गुजरा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला का जमाना आया, 10 साल खिलाफत करे। उनके जमाने में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ठहर कर एक दिन बयान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके बयान में बैठे, तो कुछ हजरात जो बाद में आए वो दूर दूर बैठे, लेकिन हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ठहर गए, कहने लगे अहलन मा सहलन या मरहबा, आइए तशरीफ लाइए। क्यों, अस्साबिकूनल अव्वलून में से हैं तुम लोग। जिस वक्त मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही थी, दीन के खातिर आप लोगों को मारा जा रहा था, तो आप लोग अपने ईमान के ऊपर कायम रहकर दीन को पहुंचाने में आप जो आगे आगे बढ़े हैं, आप ही की वजह से ये दीन कायम है। इसीलिए कहा अगर आज के लोग एक पहाड़ बराबर भी सोना खर्च करे तो तुम्हारे एक मुट्ठी बराबर खजूर के मुकाबला नहीं कर सकते। आइए आप आइए। अब ये बड़े बड़े लोग इकरमा, अबू जहल के बेटे इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान में दाखिल हो गए थे वो, और फिर बहुत सारे लोग जो उस जमाने के चौधरी कहलाते थे वो भी बैठे हुए। तो कहा जरा सर को पीछे, इस वास्ते हजरत बिलाल आ रहे हैं, सर को पीछे, पीछे सर को। लोगों के दिलों में एक बात आई, एक काला कलोटा गुलाम इतनी ज्यादा इज्जत का मुस्तहिक कैसा बना। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के पास एक मलकाई था, चेहरे को देखकर दिल की हालत समझते थे। अल्लाह ताला दिया था वो बात उनके पास। तो कहने लगे तुम लोगों को शायद ये बात का एहसास हो रहा होगा, मैं तुम्हारे बड़े बड़े चौधरियों की कोई इज्जत नहीं किया, और एक काले कलोटे गुलाम की मैं इज्जत कर रहा हूं। ये शायद तुम्हारे दिल में बात खटक रही होगी, लेकिन याद रखो मेरी जगह पर मेरे बड़े होते, यानी अबू बकर सिद्दीक भी, वो भी ऐसी ही इज्जत करते जैसे मैं कर रहा हूं। अगर इनकी जगह पर मेरे नबी होते तो वो भी ऐसी इज्जत करते जैसे मैं कर रहा हूं। लेकिन बड़ी अजीब और गरीब बात यह है, कल क़ियामत में खुदावंद खुद्दूस सारे के सारे मजमे के सामने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला को बुलाया जाएगा। अब आपको ये भी बात सुना दूं, मारने के बाद उनकी हालत क्या बनी थी, सारे जिस्म की चमड़ी मर गई थी, हाथा पैरा इतने इतने हो गए थे,
पेट जरा सा बड़ा हो गया था और पहले ही काले कलौटे आदमी थे, लेकिन हालत इतनी भद्दी हो गई थी कि कोई देखने को तैयार नहीं। अगर छोटे बच्चे देखे तो बात अलग है, बड़े लोग डर देखकर डरते थे। चुनाचे अल्लाह ने बाद में उनको ये बना दिया, मुल्क शाम के रहने वाले थे वो। मुल्क शाम का इस वक्त जो पायतख्त है डेमोक्रेट, उसके गवर्नर बने उन्होंने बाद में। हालांकि पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो गुलाम तो थे। उस जमाने के लोगों ने कहा कि भाई इनको पढ़े लिखे तो है नहीं, गवर्नर के साथ। कहा कि अगर अल्लाह के यहां पर ये गवर्नर बन गए तो भी यूं समझो ये कबूल अगर कर लिए तो हमारा बेड़ा पार है। चुनाचे जब क़यामत के दिन सारे के सारे लोग जहां हिसाब किताब के अंदर होंगे, उनको बुलाया जाएगा हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को। ऐ बिलाल, जिस वक्त लोग तेरे को मारते थे, धूप में तपाते थे, कोड़ों से लकड़ियों से नहीं मालूम किससे किससे तेरे को मारते, तेरे जिस्म का खून निकल जाता और तेरे सीने के ऊपर पत्थर रखते थे, और उस वक्त में भी तेरे से बात कही जाती थी कि बोल, अब तेरा खुदा नहीं है, एक नहीं, तू ईमान से हट जा या तेरी जान निकल जा। तो तू कहता था अल्लाह एक है, अहद, अल्लाह एक है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। ये बात बोलता था कि उस जमाने का तेरा सबर, आज उसका बदला मैं यहां तेरे को देना चाह रहा हूं कि एक मर्तबे तू इन सब मजमे के सामने बोल दे अहद। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता। क्योंकि जो आदमी जितना करीब होता है उतना ही लाड़ और प्यार ज्यादा होता है। जो लंगोटी यार होता है वो तो और ज्यादा करता है। कहा ये तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते भी थे और अल्लाह के लाड़ले और अल्लाह के प्यारे भी थे। अब अल्लाह ताला इनको बोल रहे हैं, अरे बिलाल एक मर्तबे अहद बोल दे, अहद बोल दे। तो कहा मैं नहीं बोलता। अब अल्लाह ताला जो है बार बार इसरार कर रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी इनकार करते चले आ रहे हैं कि मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता। अल्लाह ताला को जज्बा कर कहा, ऐ बिलाल, तुझसे आज मैं अहद बोलने ही लगाऊंगा, तेरे से आज अहद बोलने लगाऊंगा। अब ये भी बिलाल हबशी जज्बात में आकर कहा, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे बोलना ही बुलाना ही चाहता है फिर तो वो बेदर्द काफिरों के हवाले कर दे। वो लोग मेरे सीने पर बड़ी चट्टान रखेंगे, धूप में लिटाएंगे और फिर मारेंगे कोड़ों से। उस वक्त का अगर अहद बोलूंगा तो उसको मजा आएगा तेरे को। अगर मैं इस वक्त में खाली ठहर कर बोले तो तेरे को क्या मजा आएगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये सबर का बदला था जो दुनिया को पैगाम देकर गए हैं हजरत सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अजमईन ने। का दीन की बातों के ताल्लुक से का जितना तुम पर मुसीबत का मसला आएगा, सबर करो अल्लाह की तरफ से बदला लेने का, और फिर दीन की बातों को लोगों तक पहुंचाने की फिक्र करो। ये तुम्हारे लिए दुनिया में भी और आखिरत में, दोनों जहां में भी कामयाबी का सबब है। ये बोलते हुए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त ओहद के पहाड़ में वो गार में ढकेल दिया गया, सारे के सारे लोग मायूस हो गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से निकल गए या अल्लाह उनको उठा लिया। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं वो गार में झांक कर देखा तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक नजर आया। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने की इतला लोगों को दी। सब लोग आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर से निकाला गया तो आपका चेहरा, 2 दांत आपके शहीद हो गए थे, सारे जिस्म पर लहू लोहान का मामला था,
पूरे जिस्म पर जो है मार लगकर जो है एकदम जख्मी हो गए थे, लेकिन चेहरा आपका ऐसा मालूम हो रहा था जैसा 14वीं रात का चांद खिलखिला रहा है। कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जिस्म से तो आपका पूरा छन्नी हो गया और चेहरे से मालूम होता है कि आपके खुशी के जाहिर आसार आपके चेहरे पर नजर आ रहे हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त मैं वो लोग जो मुझे ग़ार में ढकले, मैं अपना हाथ उठाया तो जिब्राइल भी कांप गए। शायद अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ करते हैं, कोई नबी बद्दुआ नहीं किए, और किए तो फिर अल्लाह ताला उनका मामला पूरा भी कर दिया। लेकिन ये नबी अगर बद्दुआ करते तो पूरी दुनिया जो है निस्त नाबूद हो जाएगी या क़यामत जाहिर हो जाएगी। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के रोंगटे ठहर गए, अब क्या होगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर कहने लगे, ए अल्लाह, जो मुझे ग़ार में ढकले हैं, कहा कि इसके बाद का जो लफ्ज सुनना चाहते थे हजरत जिब्राइल, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह इनको बर्बाद कर दे। सिर्फ बर्बाद वो नहीं होते थे, कहा सारी दुनिया बर्बाद हो जाती। कहा कि इनको तू हिदायत की दौलत से नवाज दे, हिदायत की दौलत दे दे, इनको ईमान में दाखिल कर दे। चुनाचे वो तीनों हजरात फतेह मक्का में मुसलमान बने, ईमान में दाखिल हुए हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर, बल्कि पैदा होने से पहले से लेकर और आखिर वक्त तक, यहाँ तक कि दुनिया से जा रहे हैं उस वक्त तक भी आप पर जो मुसीबतें आई हैं, जो तकालीफें आई हैं, उसका कोई जिक्र, कोई दिन बाकी नहीं है ये जो आप पर मुसीबत ना आई हो। बल्कि वो जाने के बाद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी उम्मत के आमाल देखते हैं तो वहां पर भी दिल से जो है एक किस्म की दुआ करते हैं। अगर नेक आमाल को, नेक आदमी को देखते हैं, उसकी नेकियां ज्यादा दिखते हैं, तो कहते हैं कि ए अल्लाह, इसको तौफीक दे, अच्छे नेक काम करते रहे। लेकिन जब गुनहगार के आमाल उनके सामने आते हैं पीर और पंचशंबे को, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अल्लाह, ये बेचारा जो बिल्कुल गुनाहों में मुब्तला है, कहीं ऐसा ना हो इस गुनाहों की नहुसत से इसका ईमान खत्म हो जाए और ये दोज़खी बन जाए, मेरे को बहुत तकलीफ होगी। अल्लाह तू जो है इसको तौफीक दे दे और इसके गुनाह मेरे अमल में दाखिल कर दे और इसको जो है सही काम करने की तौफीक। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हमने खबर में भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेचैन करके रखा है। अल्लाह करे कि हम लोग अपने नबी के नक्श कदम पर चलने की फिक्र करें और जो मुसीबतें आए उस पर सब्र करें और इसका बदला अल्लाह ताला जल्ल शानहू से लेने की उम्मीद रखें। अल्लाह ज़रूर देगा। बस मैं आखिरी में ये आयत फिर पढ़ूंगा, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात का और अल्लाह की बात का मदद का मामला होगा। अल्लाह हम सब लोगों को इस पर यकीन नसीब फरमाए।